चलिए जरा उस मंजर की कल्पना करते हैं। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, लाखों सैनिक युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है और इन सब के बीच एक गहरी खामोशी। ये तूफान के आने से ठीक पहले वाली शांति है। और यहीं इसी एक पल में दुनिया की सबसे गहरी और महत्वपूर्ण बातचीत में से एक की शुरुआत होने वाली है। बस ये एक श्लोक हमारी आज की सारी बात यहीं से शुरू होती है। ये गीता के ज्ञान के शुरू होने से ठीक पहले का वो क्षण है। एक बहुत ही साधारण सा दिखने वाला काम जो असल में आने वाली हर चीज के लिए एक मंच तैयार कर रहा है। तो आइए इस एक पल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस श्लोक में असल में हो क्या रहा है। मतलब वो कौन सा काम है जो किया गया और उसे कैसे बताया गया है। देखिए, हुआ क्या, ये तो बहुत सीधी सी बात है। अर्जुन कुछ कहते हैं, एक अनुरोध करते हैं और कृष्ण उस अनुरोध को सुनकर उनके उस भव्य रथ को आगे बढ़ाते हैं। सिंपल। लेकिन यहीं पर एक छोटा सा डिटेल है जो पूरी बात का मतलब बदल देता है। कृष्ण एक काम करते हैं अत्यंत शांति से। जरा इस बात को महसूस कीजिए। दोनों तरफ विशाल सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध का शोरगुल है, तनाव चरम पर है, और उस सब के बीच कृष्ण का ये शांत भाव, ये अविश्वसनीय है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक बहुत गहरा संकेत है। ठीक है, तो कृष्ण ने रथ को आगे बढ़ाया, लेकिन अब असली सवाल ये आता है कि रथ को रखा कहाँ गया? क्योंकि ये जो लोकेशन है ना, यही सब कुछ बदल देती है। श्लोक में इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत सटीक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सेनयोरुभयोर मध्ये। इसका मतलब है दोनों सेनाओं के ठीक बीच में। ये कोई रैंडम जगह नहीं है, ये एक बहुत ही सिंबॉलिक, एक बहुत ही प्रतीकात्मक स्थान है। और ये जगह इतनी खास क्यों है, इसका जवाब अब सामने आता है। इस अनोखी जगह से अर्जुन को अपनी दुविधा की पूरी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें वो शत्रु मानते हैं, जिनसे उन्हें लड़ना है, और ठीक दूसरी तरफ उनके अपने लोग हैं, उनके परिवार वाले, उनके गुरु जिनसे वो प्रेम करते हैं। तो ये जगह लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को देखने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए चुनी गई है। और यहीं से ये घटना एक साधारण सी मिलिट्री मूव से बहुत बहुत आगे निकल जाती है। ये फिजिकल से मेटाफिजिकल लेवल पर पहुंच जाती है। ये सीक्वेंस देखिए कितना सिंपल है। एक अनुरोध हुआ और फिर उस पर एक्शन लिया गया। लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत गहरा है। ये असल में एक दिव्य कर्तव्य का सोचा समझा आरंभ है, एक पवित्र मिशन की शुरुआत। और ये जो दिव्य कर्तव्य शुरू हुआ है, ये अर्जुन को किस तरफ ले जा रहा है? ये उन्हें सीधे एक बहुत बड़े टकराव की ओर ले जा रहा है। एक ऐसा टकराव जो उनकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला है। तो फिर से वही सवाल, ये जो छोटा सा कदम है, रथ को बीच में ले जाने का ये निर्णय, या आखिर किस चीज की शुरुआत है? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। कृष्ण अर्जुन को किसी बाहरी लड़ाई के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो उन्हें एक अंदरूनी, एक दार्शनिक लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। ये जो संघर्ष आने वाला है, ये किसी सेना से नहीं बल्कि खुद वास्तविकता से है, रियलिटी इटसेल्फ। और आखिर में हमें ये सबसे गहरा इंसाइट मिलता है। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन अब जीवन के सबसे बड़े सत्य का सामना करने वाला है। जरा सोचिए इस पर। एक रथ का चलना, एक साधारण सा काम, किसी को जीवन के परम सत्य का सामना करने के लिए कैसे तैयार कर सकता है? यही वो सवाल है जो गीता के पूरे ज्ञान की नींव रखता है।